ये मेरा एक शौक़ था। उसके बाद लोगों ने देखा कि स्वाद और हर चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, तो मैंने उसको एक व्यवसाय के रूप में दे दिया। नाशपाती है, सेब है, संतरा है, कीनू है, चेरी है, अनानास है, आलू बुखारा है, ग्रेप फ्रूट है और कम से कम 6-7-8 प्रकार के आम हैं। सारे फल जितने हमने बताए वो सारे लगभग बिकते हैं और लगभग 1-1.5 साल से मैंने 4-5 लाख के करीब बेच लिया। सबसे ज़्यादा ड्रैगन बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ का ड्रैगन का जो टेस्ट है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम आपको एक ऐसे खेत, एक ऐसे बाग में लेकर पहुंचे हैं जहां आपको एक ही जगह पर तमाम तरीके के फल देखने और उनका स्वाद चखने के लिए मिल जाएगा। खास बात यह कि इस बाग की शुरुआत सिर्फ एक शौक के तहत हुई थी, लेकिन आज ये एक बड़ी कमाई का, आमदनी का जरिया बन चुका है। इस बाग को लगाया है मिर्ज़ापुर के बघौड़ा गांव की रहने वाली सरीश सिंह ने, जो अब एक महिला किसान हो चुकी हैं। और आपको हम पहले यहाँ का एक नज़ारा दिखाएं, फिर सरीश जी से मिलवाएंगे। ये आप हमारे पीछे जो पेड़ लगे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आम, अमरूद, ये पेड़ तो मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा यहीं पर आपको इलायची भी मिलेगी, चेरी भी मिलेगी, आड़ू भी मिलेगा, चीकू भी मिलेगा, अमरख भी मिलेगा। कई ऐसे फल हैं, सफ़ेद जामुन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेर की तमाम वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, उनका स्वाद चखने को। ड्रैगन फ्रूट, उसकी आपको तमाम वैरायटी मिल जाएंगी। तो आखिर ये शौक़ किस तरह से एक व्यवसाय में तब्दील हो गया, ये अब हम जानते हैं सरीश सिंह जी से। सरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सरीश जी, ये बताइए कि ये साफ समझ आता है कि अपने घर के अंदर ही पौधों की आपने शुरुआत की जी। और इस तरह से इसे एक व्यवसाय के रूप में बदलना, आखिर ये कैसे किया? ये मेरा एक शौक़ था। उसके बाद भाई शौक़ के अलावा इसकी आवश्यकता पैसों की भी पड़ती है। जैसे खाद हुआ, कुछ भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो बिना पैसे के तो है नहीं। तो उसको मैंने जब लोगों ने देखा कि स्वाद और हर चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, तो मैंने उसको एक व्यवसाय के रूप में दे दिया। क्या क्या पौधे हैं, पहले तो ये बताइए, यहाँ पे क्या क्या आपने लगाया हुआ है? आपको ऐसी कोई वैरायटी नहीं आप पूछें जो पौधा उपलब्ध यहाँ ना हो। नाशपाती है, सेब है, संतरा है, कीनू है, चेरी है, अनानास है, आलू बुखारा है, ग्रेप फ्रूट है और कम से कम 6-7-8 प्रकार के आम हैं और ड्रैगन है और अंजीर है, कड़ाका बेर है और केरल का आम है। केरल का आम भी? अरे केरल का केला, लाल वाला। और क्या कैथा है, इमली है। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा। आड़ू है, आड़ू भी यहाँ बहुत अच्छा जाता है। नाशपाती बहुत अच्छा जाता है और चीकू बहुत अच्छा यहाँ है। चीकू का व्यवसाय मैंने बहुत अच्छा किया, जो मेरा 70-80 रुपए किलो आराम से बिक जाता है। मसाले भी हैं? हाँ, गरम मसाला है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या पहले से परिवार में खेती हो रही थी? जी, पहले से उसका रूप था धान, गेहूँ, चावल, तो मैंने उसको कुछ हट करके करने की कोशिश करी। ये बताइए, ये जो आपने पूरा ये सेटअप लगाया, नहीं परिवार की, एक तो आपने जो खेती का स्वरूप था उसको बदल दिया जी। तो अब ये बताइए कि घर में जब बाकी लोग देखते हैं तो उन्हें ये मॉडल पसंद आता है या वो अपना धान गेहूँ वाला? नहीं, ये नया मॉडल सबको बेहद पसंद, क्योंकि तुरंत कैश आपको घर में मिल जा रहा। पहले तो आप धान तैयार करोगे, उसके बाद मंडी में बेचोगे, और ये तो तत्काल सब खरीद लेते हैं लोग और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बिक जाती है। अच्छा, ये जो आपने पूरा बाग लगाया, आपने कहा जैसे व्यावसायिक रूप से अब आप कर रहे हैं इसको, तो व्यावसायिक रूप से इसे करना कब से शुरू किया? इस बाग की शुरुआत कब हुई और व्यावसायिक रूप इसे कब से दिया? बाग की शुरुआत तो मेरे को लगता है 4-5 साल पहले हो गई थी, लेकिन व्यवसाय के तौर पे 1-1.5 साल से शुरू किया है मैंने। कितना यहाँ से अभी तक आप फल बेच चुके हैं? मेरे ख्याल से सारे फल जितने हमने बताए वो सारे लगभग बिकते हैं और लगभग 1-1.5 साल से मैंने 4-5 लाख के करीब बेच लिया। एक साल में लगभग 4-5 लाख? जी। और कितने क्षेत्रफल में है पूरा? 2 से ढाई बीघे के करीब है हमारा क्षेत्रफल, जिसमें सारे पौधे, पेड़ लगे? सारे पौधे, सारे पेड़, सारे मसाले, हर चीज़ है। और सब्जियां भी, मतलब खाने की सब्जी हम लोग बाहर से नहीं लेते, वो सब यहीं मिल जाती है? सारी चीज़ें जो भी, नेनुआ, करेला, भिंडी, लौकी, तरोई, मतलब A to Z सारी सब्जियां भी हम लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जितना भी आपने सब लगाया है, जिस समय बाग शुरू किया था, तो उस समय क्या सोचा था कि इस तरह से इसको लगाना है? सोचा तो नहीं था, लेकिन रूप देने लगे तो फिर वो बहुत बहुत मतलब अच्छे रूप में और अच्छे आमदनी के रूप में भी उसको मतलब होने लगा, तो बहुत खुशी हुई और सबको परिवार में बहुत खुशी हुई कि सभी लोग सोचने लगे और काफ़ी लोग सोच के करना भी शुरू किए। हम देख रहे थे अभी खजूर का भी यहाँ पर आपने पौधा लगाया हुआ है। जी, तो अभी शुरुआत करिए, अगर अच्छा चाहता है तो मैं और इसको 1 बीघे में करना कोशिश करूँगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है, जो अभी तक आपने यहाँ से बेचे हैं फल, सबसे ज़्यादा कौन सा फल बेचा है?
सबसे ज़्यादा ड्रैगन बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ का ड्रैगन का जो टेस्ट है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग एकदम आतुर हैं। 400, मैं लखनऊ भी बेची 600 रुपये किलो जा रहा है, और यहाँ नट जो है 350-400 रुपये किलो के हिसाब से बिक जा रहा है, और किलो में केवल 3 ही फल चढ़ते हैं, इसलिए बहुत अच्छा जा रहा है। ये बेचते कैसे हैं आप इसको? क्या मतलब मंडी में, या किस तरह से मॉडल क्या है इन चीज़ों को बेचने का आपका? कुछ लोग तो मंडी से ले जाते हैं, कुछ ग्राहक हैं जो मतलब जनता है जो आती है और पेड़ों को देख करके मुझसे ले जाती है। दूर दूर तक लोग जान गए हैं यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे। जी जी, बहुत मतलब बहुत अच्छे से फेमस हो गए हम। अच्छा, इसके अलावा आप अभी जो पीछे की तरफ कुछ थे पौधे, वहाँ सिंदूर का भी हमें दिख रहा था, जी। वहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है? जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर का पेड़ है, और केले का है जो देसी केला होता है, और नींबू के पेड़ हैं, कुछ पपीते के पेड़ हैं, कुछ लीची के पेड़ हैं, और कुछ कम से कम 26-27 प्रकार के गुलाब के पेड़ हैं। अब जब ये व्यवसाय के रूप में बदल गया तो इसको क्या और आगे ले जाने का कुछ विचार? बिल्कुल, बहुत अगर सब आवाकाडो का भी 2-3 पेड़ मैंने लगाया है, यदि वो भी अच्छा जाएगा तो 1 बीघे में उसको भी कोशिश करूँगी। तो यानी अब इसी को और विस्तार देना है। बिल्कुल, गेहूँ चावल छोड़ करके ये इसी को आगे बढ़ाऊंगी। 2.5 बीघे की जो हमने बागवानी शुरू करी है उसमें हर चीज़ का मैंने बहुत ध्यान दिया है। जैसे यहाँ पर रूरल एरिया है कि पानी की बहुत कमी है, 580 फीट पे आपको 1 इंच का पानी मिलता है। सारे घर का पानी मैं एक छोटे से गड्ढे में पूरा यूज़ करती हूँ। उसमें जितनी गाय भैंस मैंने पाल रखे हैं उसके गोबर, उसके पेशाब को वहाँ पर इकट्ठा करती हूँ। वहाँ से फिर मैं उठा करके सारे ड्रैगन के जितने पेड़ या बागवानी है उसका यूज़ करती हूँ। और उसी में मैंने फिर मुर्गी पाल रखे हैं, मुर्गा, उसका वीट, उसके अंडे भी मैं यदा कदा बेच, देसी अंडों की बिक्री भी बहुत अच्छी होती है। और एक पोखरा उसमें है, उसमें मैंने मछली भी छोड़ रखा है, उस मछली को भी मैं बेच लेती हूँ। और जितनी भी ज़मीन, हर मतलब संसाधन, जैसे आपको चाहिए होता है जरकुश का पेड़, ग्रीन टी, और आपको चाहिए मतलब कोई भी फल A to Z, सारी चीज़ें मैंने इतने सही से उसको इस्तेमाल किया है कि लोग मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अपने हिसाब से मैंने किसी चीज़ का यहाँ बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, हर पेड़ों का, हर चीज़ों का। यहाँ पर आपने देखा इस मॉडल को कि बहुत ज़्यादा जगह नहीं, लेकिन इस जगह पर जिस तरह से इस बागवानी को एक रूप दिया गया, तमाम तरीके के पेड़ जहाँ भी नज़र आपकी जाए, उधर दिखाया आपने, आपको पीछे की तरफ, और इधर भी आप देखिए हर तरफ आपको अलग अलग फलों के पेड़ मिलेंगे। इन फलों से जो उपज आ रही है उसको अब बेचना भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया। हालांकि जब इस बाग की स्थापना हुई थी तब ये शायद नहीं सोचा था कि आगे चलकर ये एक व्यवसाय के रूप में होगा। एक शौक था, लेकिन वो शौक कब एक व्यवसाय में बदल गया पता ही नहीं चला। अगर ये कहें तो ड्रैगन फ्रूट जो है यहाँ पर उसकी तमाम वैरायटी लगी है, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा अभी दिख रहा है वो ड्रैगन फ्रूट से ही दिख रहा है। तो एक मॉडल ये भी बागवानी का जो यहाँ पर आपने आज देखा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।